हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आर ओ 2023 की जो वैकेंसी आई है उसके लिए हिंदी का टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज है पीसीएस मंत्रा का। ये यहाँ पे आप लोग ध्यान में दीजिएगा, चौथा जीएस को इंक्लूड करके है। 3 टेस्ट सीरीज हमने सॉल्व कर लिया है। आज ये तीसरा हमारा है। इसके पहले हमने 2 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लिया है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, तो इसलिए आप इसको ज़रूर देख के जाइए। और ज़्यादा टाइम लेकर हम नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत कम टाइम में पढ़ा दे रहे हैं और पूरी व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, क्योंकि ज़्यादा टाइम अब बचा नहीं है। देखिए प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सही है। कौन सा युग्म इसमें से ऐसा है जो सही है। यहाँ सही होने का सेंस ये है कि कौन सा ऐसा युग्म है जिसमें जो भी शब्द दिए हुए हैं वो किसी एक शब्द के पर्यायवाची हैं। अलग अलग शब्दों के इसमें इनको सम्मिलित नहीं किया गया है, सिर्फ एक शब्द के सारे पर्यायवाची जो हैं वह एक शब्द के हैं। तो ऑप्शन बी जो है, इसमें कृष्णसार, कुरंग, सारंग, चमरी, ये सब जो हैं एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है उसमें अलग अलग शब्द जो हैं, अलग अलग पर्यायवाची उसमें दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से हंस का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा इसमें से हंस का पर्यायवाची नहीं है। तो कलधवत जो है यह सोना का पर्यायवाची है, यानी कि स्वर्ण का पर्यायवाची है। यह हंस का पर्यायवाची नहीं है। बाकी मराल, मानसौक और चक्रांग ये सब हंस के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्प का पर्यायवाची नहीं है। यानी कि कौन सा इसमें से ऐसा है जो सांप का पर्यायवाची नहीं है। तो सांप का जो पर्यायवाची नहीं है वह है अनी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अनी सांप का पर्यायवाची नहीं है। अनी जो है यह सेना का पर्यायवाची होता है। सेना का पर्यायवाची होता है अनी। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। बाकी सरीसृप, उरग और ब्याल ये जो तीनों शब्द हैं यह सब सर्प के पर्यायवाची हैं। अनी जो है यह सेना का पर्यायवाची है, सर्प का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुरभि का पर्यायवाची है। सुरभि का पर्यायवाची क्या है इसमें से। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, सौरभ, यानी कि सुगंध। सुगंध का पर्यायवाची है सुरभि जो है। इसके और अन्य पर्यायवाची जो होंगे वह होंगे सौरभ, खुशबू, सुगंध, तर्पण इत्यादि। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, सुरभि की जो पर्यायवाची है वह होगा सौरभ। बाकी स्वच्छंद, मंजुल और संतुष्ट ये सब अलग अलग शब्दों के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सहेली का जो अली दिया हुआ है यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि तो जो सहेली का सही पर्यायवाची होता है अली नहीं होता है, यह होता है अली। वर्तनी संबंधी त्रुटि है यहाँ पे। बाकी तो इसलिए ये यहाँ पे सुमेलित नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बाकी सीता का भूमिजा, स्तन का पयोधर और स्वतंत्र का स्वाधीन बिल्कुल सही पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी में सही नहीं है और उसका सही जो शब्द होगा वो हमने बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। उर्मी जो है यह पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। उर्मी जो है यह तरंग या लहर की पर्यायवाची होगा, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। पृथ्वी का पर्यायवाची होता है उर्वी, धरा, वसुधरा, धरित्री आदि। तो यहाँ पे
उर्मी जो है या पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं होगा। इसका सही पर्यायवाची हमने जान लिया। बाकी रिक्त का खाली, श्लाघा का प्रशंसा और सौंदर्य का सुषमा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द राजा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा इसमें ऐसा है जो राजा का पर्यायवाची नहीं है? तो सुरेंद्र जो है यह राजा का पर्यायवाची ना होकर के इंद्र का पर्यायवाची है। बाकी महिपाल, नरेंद्र और नरेश ये तीनों जो हैं राजा के पर्यायवाची हैं। सुरेंद्र इसमें से इंद्र का पर्यायवाची है, यह राजा का पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राधा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा इसमें ऐसा है जो राधा का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन बी जो अनुप्रिया दिया हुआ है या राधा का पर्यायवाची नहीं होगा। राधा के पर्यायवाची कृष्णप्रिया, वृषभानुजा, ब्रजरानी ये सब राधा के पर्यायवाची हैं। अनुप्रिया राधा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म शुद्ध है? कौन सा युग्म ऐसा है जिसमें सारे शब्द एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं? तो इसमें जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। बपु, तन, काया, क्लेवर यह सभी शरीर के पर्यायवाची हैं। तो यह यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो इसमें रमा दिया हुआ है लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। शारदा, सरस्वती और भारती ये सब सरस्वती जी के पर्यायवाची हैं। रमा जो है यह लक्ष्मी का पर्यायवाची है, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। धवल, शुभ्र, सफ़ेद, विपिन, तो विपिन जो है ये सब सफ़ेद के यानी कि सफ़ेद के पर्यायवाची हैं। बाकी विपिन जो है यह वन का पर्यायवाची हो जाएगा, तो ये गलत इसलिए हो जाएगा। आश्रय, पनाह, संश्रय, अहेर जो है यह शिकार का होता है। तो और ये सभी आश्रय, पनाह और संश्रय यह सब आश्रय के पर्यायवाची हैं। अहेर जो है यह आखेट का पर्यायवाची हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि वपु, तन, काया, क्लेवर यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये सभी एक शब्द से संबंधित जो है पर्यायवाची हैं और वो शब्द है शरीर के पर्यायवाची हैं ये सब, वपु, तन, काया, क्लेवर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है? कौन सा इसमें से ऐसा है जो अशुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, कुंजर, करी, कपीस, सिंदूर। तो यहाँ पे यह सही नहीं है। कपीस जो है या हनुमान जी का पर्यायवाची होगा। बाकी सिंदूर, करी और कुंजर ये तीनों हाथी के पर्यायवाची हैं। कपीस जो इसमें से है यह हनुमान जी का पर्यायवाची, तो यही अपोजिट हो जाएगा। इसलिए इसमें सही शब्द मतलब जो शब्द दिए हुए हैं एक ही शब्द के पर्यायवाची ना होकर के दो शब्दों के पर्यायवाची हैं। बाकी विनती, प्रार्थना, निवेदन, अर्ज एक ही शब्द का पर्यायवाची है। रघुपति, राघव, सीता, राम, रमापति ये राम का पर्यायवाची होगा। अनुराग, आसक्ति, प्रेम, मोह या प्रेम का पर्यायवाची है। तो ये सब सही हैं, एक ही शब्दों से संबंधित हैं। बाकी जो ऑप्शन सी होगा इसको याद रखिएगा, इसमें हमने सही आंसर बता भी दिया कि कौन सा शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा कि यही एक युग्म अशुद्ध है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्म में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एका का जो एकस्य दिया हुआ है यह बिल्कुल सुमेलित नहीं है। एका का तत्सम जो होता है वह होता है एक, ना कि एकस्य, एक होता है। तो बाकी खाई का खाती और कीड़ा का कीटक बिल्कुल सही है और कौर का कवल भी सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्प में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। कौन सा इसमें से तत्सम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हास्य जो है यह तत्सम हो जाएगा। और सोहन का तत्सम होगा शोभन, सूत का तत्सम होगा सूत्र और सेठ का तत्सम होगा श्रेष्ठी। याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द ऐसा है जो तद्भव नहीं है? तो सौभाग्य जो है यह तद्भव नहीं है, यह तत्सम है और इसका जो तद्भव होगा वह होगा सुहाग। बाकी हीरा का तत्सम होगा हीरक, सुई का तत्सम होगा सूचिका और रीस का तत्सम होगा ईस्या। तो इसको भी याद रखिएगा ऑप्शन सी, सौभाग्य जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा वह होगा सुहाग। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकल्प में दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द ऐसा है जो इसमें से तत्सम नहीं है? तो पत्थर जो है यहाँ पे तत्सम नहीं है। पत्थर का जो तत्सम होता है वह होता है प्रस्तर, पत्थर तद्भव है और इसका तत्सम होता है प्रस्तर। बाकी स्थल का जो तद्भव होगा वह होगा थल, नृत्य का जो तद्भव होगा वह होगा नाच और धूम का जो तद्भव होगा वह होगा धुआं। तो इस तरीके से याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित दिए गए शब्दों में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। कौन सा शब्द ऐसा है जो तद्भव है यहाँ पे? तो पानी जो है यह तद्भव है। पानी का जो तत्सम होता है वह होता है पानीय। पानी का तत्सम होगा पानीय। बाकी शब्द तत्सम दिए हुए हैं तो इनका हम तद्भव जानते हैं। नौ का जो तद्भव होगा वह होगा नया। पक्षी का तद्भव होगा पंछी। और दमन का तद्भव होगा दबना। तो इस तरीके से हमने जान लिया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित दिए तद्भव तत्सम युग्म में गलत युग्म की पहचान कीजिए। यहाँ पे कौन सा ऐसा युग्म है जो गलत है? तो ऑप्शन ए जो है पैर का पाँव, यह गलत है क्योंकि पैर का जो तत्सम होगा वह या तो होगा पदिर या होगा पद। तो इस पदिर या पद होता है पैर का तत्सम। बाकी मरना का मरण बिल्कुल सही है, बोना का वपन भी सही है और बीत का व्यतीत भी सही है। तो ऑप्शन ए जो है गलत था, उसका हमने सही आंसर भी जान लिया। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्म में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। कौन सा इसमें ऐसा है जो गलत है? तो ऑप्शन सी जो है फूल का जो पुष्प यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर लग रहा है वह होगा ऑप्शन डी, क्योंकि फूल है तो फूल का पुष्प ही होता है तत्सम। यानी कि बात का वार्ता बिल्कुल सही है और यह का एस भी सही है, फूल का पुष्प भी सही है। इसका जो सही आंसर नहीं है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। कौन सा इसमें से तत्सम शब्द है? तो इच्छ जो है यह तत्सम शब्द है। इसका तद्भव होता है ईख। बाकी अपना का तत्सम होगा आत्मन, अमीय का तत्सम होगा अमृत और इतना का तत्सम होगा इयत। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकल्प में दिए गए शब्द में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। तद्भव शब्द कौन सा है इसमें से? तो खान जो है यह तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है खनी। इसका जो तत्सम होगा वह होगा खनी। बाकी गौर का तद्भव होगा गोरा, कृत का तद्भव होगा का और क्षीर का तद्भव होगा खीर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, विकल्प में दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। कौन सा शब्द है जो तत्सम है? तो विग्रह जो है या तत्सम है। इसका तद्भव होता है बीघा। पीला का तत्सम होगा पीत, क्या का तत्सम होगा किम और बजरंग का तत्सम होगा बजरांग। तो इस तरीके से याद रखिएगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तुम कहाँ पढ़ते हो इसमें किस प्रकार का विशेषण है? तो इसमें प्रश्नवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह मेरा घर है इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? तो जो यह है वह है सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसमें ज़्यादा शब्द क्या है? तो ज़्यादा जो हो जाएगा वह हो जाएगा क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सभा में 50 लोग थे वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? सभा में 50 लोग थे वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? तो यहाँ पे जो भेद है विशेषण का वह होगा अनिश्चित संख्यावाचक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दोनों किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? एक मिनट, ऊपर का जो ये प्रश्न दिया हुआ है कि सभा में 50 लोग थे, अगर 50 दिया होता तब तो ठीक था। 50 इज द सेंस कि 50 के आसपास का आंकड़ा दिया हुआ है, डायरेक्ट 50 नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। ऑप्शन सी इसलिए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दोनों किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? दोनों किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा समुदाय बोधक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो प्रतिदिन जो हो जाएगा वह कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम जो है वह विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो यह हो जाएगी विशेषण की उत्तमावस्था हो जाएगी। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था,
उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में अगर न्यून को देखें तो मूलावस्था में न्यून होगा और उत्तरावस्था में होगा न्यूनतर और उत्तमावस्था में होगा न्यूनतम। तो इस तरीके से याद रखिएगा। विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। ऑप्शन बी, इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आसमान का रंग नीला है, विशेष पहचाने। आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष पहचानना है, कौन सा विशेष है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, आसमान जो है यह यहाँ पे विशेष से होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न शब्दों में विशेष से है, कौन सा शब्द ऐसा है जो यहाँ पे विशेष से है। तो किताब जो है यह विशेष से हो जाएगा, बाकी तीनों जो शब्द दिए हुए हैं ये विशेषण है। ऑप्शन डी यहाँ पे किताब जो है वह विशेष से है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह है कीर्ति का जो विलोम दिया हुआ है अवकीर्ति, वह सही नहीं है। कीर्ति का विलोम होता है अपकीर्ति, अपकीर्ति होगा, अवकीर्ति नहीं होगा। बाकी क्षणिक का शाश्वत बिल्कुल सही है। चिरंतन का विलोम नश्वर होता है और गौरव का विलोम होगा लाघव। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कीर्ति का अवकीर्ति जो दिया हुआ है यह सही नहीं है। कीर्ति का सही विलोम होता है अपकीर्ति। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निंदनीय का विलोम शब्द नहीं है। निंदनीय का विलोम कौन सा शब्द इसमें से नहीं है। तो अनिंदनीय जो दिया हुआ है यह नहीं होगा, बाकी प्रशंसनीय, अनिंदनीय और अभिनंदनीय ये तीनों निंदनीय का विलोम होगा। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा विलोम युग्म इसमें सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा तद्धत का जो निधत दिया हुआ है यह सुमेलित नहीं है। तद्धत का जो विलोम होगा वह होता है आतद्धत। बाकी धैर्य का विलोम अधैर्य, तृप्ति का विलोम अतृप्ति और तिक्त का विलोम मधुर बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक मिनट, प्रश्न में दिया हुआ कौन सा विलोम युग्म सही सुमेलित है, सॉरी कौन सा विलोम युग्म सही सुमेलित है ये यहाँ पे देखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आर्स का अनार्स जो है वह बिल्कुल सही सुमेलित है। बाकी आमिष का जो विलोम, आमिष और सामिष एक दूसरे के समानार्थी हैं, इनका जो विलोम होगा वह होगा निरामिष। आमिष सामिष दोनों एक समानार्थी शब्द हैं, दोनों का अर्थ होता है कि मांस खाने वाला। बाकी इसका जो अपोजिट होगा यानी कि इनका विलोम जो होगा वह होगा निरामिष। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये और पूछा भी जाएगा आगे, तो इसको याद रखिएगा अच्छे से। तो नेक्स्ट जो शब्द है, आविर्भाव का विभाव नहीं होता है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है। और असन का विलोम होगा अनसन। तो बाकी तीनों जो ऑप्शन है उनका हमने सही विलोम जान लिया और ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है पहले से। तो आर्स का विलोम अनार्स होता है, ये सही है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अन्विति का विलोम शब्द क्या है। अन्विति का विलोम शब्द क्या है। तो अन्विति का विलोम शब्द होगा ऑप्शन डी अनन्विति। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सचेत का विलोम नहीं है। सचेत का विलोम कौन सा यहाँ पे नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निश्चेत यहाँ पे नहीं होगा, जबकि बेसुध, बेखबर और अचेत जो है यह सब सचेत के विलोम हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुखर का विलोम शब्द है। मुखर का विलोम कौन सा शब्द है। तो मुखर का यहाँ पे जो विलोम होगा वह होगा मौन। मुखर का विलोम होगा मौन। बाकी जो वाचाल दिया हुआ है इसका विलोम होता है मूक। मूक का विलोम होता है वाचाल और वाचाल का विलोम होता है मूक। तो मुखर का विलोम होगा मौन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐहिक का विलोम शब्द है। ऐहिक का विलोम शब्द कौन सा है। तो पारलौकिक और दैविक ये जो दोनों हैं यह ऐहिक के विलोम है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कूट बेस पे प्रश्न है तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें से विलोम युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। तो जो कालातीत का
अतीत दिया हुआ है, यह सही नहीं है, क्योंकि कालातीत का जो विलोम होता है वह होता है अनतीत। अनतीत होता है कालातीत का विलोम, तो यहाँ पे कालातीत का सही विलोम अनतीत होगा, इसीलिए यह विलोम, यह युग ऑप्शन जो है यह सही सुमेलित नहीं है, तो यह सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। उपमेय का विलोम अनुमेय होता है, बिल्कुल सही है। आकृण का विलोम विकृण, बिल्कुल सही है। और घोष का निर्घोष, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो है यह सुमेलित नहीं है, इसका सही आंसर जो सही विलोम होता है वो हमने जान लिया, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निषिद्ध किसका विलोम है? निषिद्ध किसका विलोम है? तो निषिद्ध जो है उपयुक्त में से किसी का विलोम नहीं है, क्योंकि निषिद्ध जो होता है वह विहित का विलोम होता है, विहित का विलोम होता है निषिद्ध। तो प्रश्न संख्या 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, जो निंदा के योग्य हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो निंदा के योग्य हो उसके लिए क्या होगा एक शब्द? तो उसके लिए एक शब्द होगा निंदनीय। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाए होगा। निंदक, जो ऑप्शन ए में निंदक दिया हुआ है उसके लिए एक वाक्य होगा निंदा करने वाला। निरीह का होगा जो व्यक्ति सांसारिक भोग से रहित हो, निरीह का होता है जो व्यक्ति सांसारिक भोग से रहित हो। और निषीथ का होगा मध्यरात्रि का समय। तो इस तरीके से जो ऑप्शन प्रश्न में दिया हुआ है जो निंदा के योग्य हो उसके लिए एक शब्द होगा निंदनीय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश में विचरण करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आकाश में विचरण करने वाला, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा नभचर। नभचर होगा आकाश में विचरण करने वाला। बाकी जो 3 शब्द है उनका हम जानते हैं। ऑप्शन ए में जो आकाशवाणी है इसका एक वाक्य होगा आसमान से आने वाली आवाज़। और गगनचुंबी का जो एक वाक्य होगा वह होगा आकाश को चूमने वाला। आकाशी का एक वाक्य होगा आसमान से संबंध रखने वाला। तो इस तरीके से आकाश में विचरण करने वाला, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा नभचर। बाकी जो हम ऑप्शन बता रहे हैं वो भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जो रोग से मुक्त हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो रोग से मुक्त हो, जो रोग से मुक्त हो उसके लिए एक शब्द होता है निरोग। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रोगी का एक वाक्य होगा जो रोग से मुक्त हो। स्वस्थ का एक वाक्य होगा जिसका स्वास्थ्य अच्छा हो। और निभ्रांत का जो एक वाक्य होगा वह होगा जिसे कोई भ्रम या संदेह ना हो। जिसे कोई भ्रम या संदेह ना हो उसे निभ्रांत कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा जो रोग से मुक्त हो उसके लिए एक वाक्य होता है, एक शब्द होता है निरोग। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा प्रोसित पतिका। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो 3 ऑप्शन हैं उनको हम देखते हैं। आगत पतिका का क्या होगा? तो वह स्त्री जिसका पति विदेश से आया हो, वह स्त्री जिसका पति विदेश से आया हो उसे आगत पतिका कहते हैं। और ऑप्शन सी में प्रवस्त्य पतिका जो है इसके लिए एक वाक्य होगा वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने वाला हो। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने वाला हो। प्रवस्त पतिका के लिए एक वाक्य होगा। और प्रतिवर्ता के लिए एक वाक्य होगा वह स्त्री जो अपने पति के प्रति अनुराग रखती हो उसे प्रतिवर्ता कहेंगे। तो इस तरीके से हमने तीनों को जान लिया। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा गया है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जो आंसर के अलावा जो तीनों ऑप्शन है वो इम्पॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको रिवीजन कर लीजिएगा ताकि अगर आता भी है तो आपका गलत ना होने पाए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो सुख दुख से परे हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो सुख दुख से परे हो तो उसके लिए होगा परम हंस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में पौरुषेय दिया हुआ है, इसका क्या होगा? तो जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो, जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो उसे पौरुषेय कहेंगे। और प्रियदर्शी तो जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी कहेंगे। पार्थिव तो पृथ्वी से संबंधित, पृथ्वी से संबंध रखने वाले को पार्थिव कहते हैं। तो इस तरीके से बाकी तीनों ऑप्शन का हमने सही एक वाक्य जान लिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर यानी कि जो सुख दुख से परे हो उसे परमहंस कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे मृत्युंजय कहेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी ऑप्शन ए में है मेघनाद, तो जो मेघ के समान गरजता हो उसे मेघनाद कहेंगे। मुकुल, तो मुकुल के लिए एक वाक्य होगा वह पुष्प जो पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो। कली जिसको कहते हैं, कली का पर्यायवाची होगा मुकुल, तो वह पुष्प जो पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो उसे मुकुल कहते हैं। मृणाल, कमल की जो डंडी होती है उसे मृणाल कहते हैं। तो इस तरीके से बाकी ऑप्शन का हमने सही आंसर जाना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा यानी कि जिसने मृत्यु को जीत लिया हुआ उसे मृत्युंजय कहेंगे। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसा उचित हो वैसा वाक्यांश के लिए एक शब्द है।
जैसा उचित हो वैसा। तो इसके लिए एक शब्द जो होगा वह होगा ऑप्शन डी यथोचित। बाकी यथाशक्ति का जो सही वाक्य होगा वह होगा जैसा उचित हो वैसा। ये हमें जान लिया। यथाशक्ति जो है इसका जो एक वाक्य होगा वह होगा अपनी शक्ति भर, अपनी शक्ति भर, यथाभर, यथाशक्ति। और यथासाध्य का होगा तो शक्ति के अनुसार साध्य होगा यथासाध्य। और यथानुरूप का जो एक वाक्य होगा वह होगा जैसा है उसी के अनुरूप। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी कि जैसा उचित हो वैसा। तो उसके लिए ऑप्शन डी हो जाएगा यथोचित। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो, वह कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो तो उसे वाग्दत्ता कहेंगे। बाकी नवोढ़ा के लिए एक वाक्य होगा नवविवाहित स्त्री को नवोढ़ा कहेंगे। कुमारी तो अविवाहिता वह कन्या जिसका विवाह न हुआ हो। सुहागिन तो वह स्त्री जिसका विवाह हो गया हो, यानी कि सौभाग्यशालिनी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन का हमने सही आंसर जाना। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों, जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा रोमांचित। रोमांचित होगा। उसके लिए एक शब्द ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं उनका जानते हैं। रुष्ट का जो होगा जो रोष से भरा हो, जो रोष से भरा हो उसे रुष्ट कहेंगे। रंगरूट का होता है सेना में नया भर्ती हुआ जवान, उसको रंगरूट कहेंगे। और रक्त रंजित मतलब रक्त से या खून से सना हुआ। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति को क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे रिक्त। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। बाकी राजस्व तो जो धन आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे राजस्व कहते हैं। विरक्त तो इसके लिए एक वाक्य होगा जो किसी आसक्ति से विमुख हो उसे विरक्त कहेंगे। रिक्त का खाली स्थान को रिक्त कहते हैं। तो इस तरीके से उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य इसमें से ऐसा है जो शुद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अधिकतर लोगों का यही विचार है। ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बाकी तीनों ऑप्शन का हम देखते हैं। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। तो रविवार दिन ही है, उसके साथ दिन लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, दिन नहीं लगेगा। अगर कोई भी जैसे रविवार, शुक्रवार, शनिवार तो उसके साथ दिन का अगर आया तो जो वाक्य रहेगा वो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा ये बिल्कुल सही होगा। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा ये गलत है। तो इस वाक्य का हमने सही रूप जाना। नेक्स्ट है ऑप्शन बी में, उनकी शंका का निराकरण तुम ही कर सकते हो। उनकी शंका का निराकरण तुम ही कर सकते हो। इसका जो शुद्ध रूप होगा वह होगा उनकी शंका का समाधान, निराकरण नहीं होगा यहाँ पे, समाधान तुम ही कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी में, हम स्वयं ही आपसे मिलेंगे। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वह होगा हम स्वयं आपसे मिलेंगे। ही का प्रयोग अनुचित है, तो यहाँ पे हम स्वयं आपसे मिलेंगे यह शुद्ध होगा। तो इस तरीके से तीनों ऑप्शन को हमने जान लिया। और इस प्रश्न का जो पहले से सही आंसर है वह है अधिकतर लोगों का यही विचार है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य ऐसा है जो इसमें से शुद्ध है? तो मैं अपना काम करूँगा यह शुद्ध है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो ऑप्शन जो इसमें दिए हुए हैं उनका हमने शुद्ध रूप देखना है। तो देख लेते हैं पहले। पैंट सिल गया है पर बटन नहीं टका। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा, पैंट सिल गई है पर बटन नहीं टके। नेक्स्ट जो ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन बी, आप उनकी तुल्यता में नहीं ठहर सकते। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वह होगा आप उनकी समानता में नहीं ठहर सकते। और ऑप्शन सी में जो वाक्य है, मुझे भारी दुख हुआ, इसका शुद्ध रूप होगा मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ होगा। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा इसका सही ऑप्शन डी यहाँ पे पहले से शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य ऐसा है जो इसमें शुद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्ण के अनेक नाम है, वह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बाकी ऑप्शन ए में जो है परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, तो उसका जो शुद्ध रूप होगा परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए यहाँ पे है, तो परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। यहाँ पे लिंग संबंधी दोष है,
तो उसका शुद्ध रूप हमने देखा। नेक्स्ट है ऑप्शन सी, कल रात में वह सो ना सका। कल रात में वह सो ना सका, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा कल रात वह सो ना सका। नेक्स्ट है ऑप्शन डी में, यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप होगा, यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ तथापि आपका यह कार्य नहीं कर सकता। तो बाकी का हमने सही आंसर देखा, ऑप्शन बी यहाँ पे पहले से शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो वह नगर का सर्वोत्तम खिलाड़ी है, यह यहाँ पे शुद्ध है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बाकी शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का प्रसिद्ध गुण है, यह यहाँ पे अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा, शरणागत व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का प्रसिद्ध गुण है, यह होगा। और ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है, इस घर में 2 पुरुष और 3 स्त्री रहते हैं, तो उसका शुद्ध रूप होगा, इस घर में 2 पुरुष और 3 स्त्रियां रहती हैं। बाकी बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, इसका शुद्ध रूप होगा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो इस प्रश्न का जो पहले से सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। बाकी तीनों ऑप्शन हमने शुद्ध रूप देखा उनका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य ऐसा है जो यहाँ पे शुद्ध है? तो हर व्यक्ति को दस्तकारी का काम सीखना चाहिए, यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन ए में जो वाक्य अशुद्ध लिखा हुआ है हम इसको सही रूप में जानते हैं, नायक का पति प्रदेश में है, तो नायक का नहीं होता है, नायिका का पति प्रदेश में है। ऑप्शन सी में है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, तो साहित्य और जीवन का घोर नहीं घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। ऑप्शन डी है, समाज में जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई थी, तो समाज की इतनी दुर्गति, जितनी नहीं होगा यहाँ पे, इतनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई थी, इस तरीके से अगर लिखा जाता तो शुद्ध होता। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। बाकी जो ऑप्शन है उनका हमने सही आंसर देखा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बर्तनी शुद्ध है? कौन सी बर्तनी है जो शुद्ध है? तो सरोजनी जो है वह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बाकी अनुग्रह नहीं होता है, अनुग्रह होता है, अनुग्रह। और कृत्रिम का इस तरीके से लिखा जाएगा, कृत्रिम। और कुमुदनी एक शब्द है, कुमुदनी, तो कुमुदनी इस तरीके से लिखी जाएगी। तो इसका जो पहले से शुद्ध रूप है वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में सरोजनी बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बाकी जो तीनों ऑप्शन दिया हुआ है उनका शुद्ध रूप हमने जाना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बर्तनी शुद्ध है? कौन सी एक बर्तनी है जो शुद्ध है? तो प्रतिद्वंद जो है वह यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। संग्रहित री की मात्रा होती है, संग्रहित में इस तरीके से होगा। परिचित नहीं होता है, परिचित होता है, परिचित। बाकी एक शब्द बचा, विशिष्ट, तो यह विशिष्ट नहीं होता है, विशिष्ट होता है, इस तरीके से लिखा जाएगा, ये इसका शुद्ध रूप होगा। तो यहाँ पे कौन सी एक बर्तनी शुद्ध है? तो प्रतिद्वंद पहले से शुद्ध रूप में लिखा हुआ था। बाकी तीनों ऑप्शन का हमने शुद्ध रूप जान लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बर्तनी शुद्ध है? कौन सी इसमें से ऐसी है जो शुद्ध है? तो अंजलि जो है यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। तिरस्कार नहीं होता है, तिरस्कार होता है, ये तिरस्कार। ब्रिज नहीं होता है, ब्रज होता है। और अनुवादित नहीं होता है, अनुदित होता है, अनुदित, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो जो इस प्रश्न का पहले से सही आंसर है वो ऑप्शन बी। बाकी तीनों ऑप्शन में जो अशुद्ध शब्द लिखे हुए थे उनका शुद्ध रूप हमने देखा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बर्तनी शुद्ध है? कौन सी एक बर्तनी है जो शुद्ध है? तो छत्र छाया जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बाकी पुरस्कार जो है इस तरीके से लिखा जाएगा। दुरावस्था नहीं होता है, दुरावस्था होगा, दुरावस्था होता है। और पुनरुत्थान, इस तरीके से लिखा जाएगा।
तो यहाँ पे ऑप्शन ए पहले से शुद्ध था, बाकी जो तीनों गलत रूप में लिखे हुए हैं इनका शुद्ध रूप हमने जाना। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बर्तनी शुद्ध है? कौन सी एक बर्तनी ऐसी है जो शुद्ध है? तो द्वारका बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, द्वारका ऐसे ही लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, द्वारिका मत करके आइएगा, द्वारका ही सही शब्द है। बाकी संशोधन, तो संशोधन इस तरीके से लिखा जाता है, संशोधन। स्वसुर, तो स्वसुर इस तरीके से लिखा जाएगा। और अभीष्ट नहीं होता है, अभीष्ट होगा, अभीष्ट इस तरीके से लिखा जाएगा। तो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा, द्वारका पहले से शुद्ध रूप में लिखा हुआ है और शोधन, स्वसुर और अभीष्ट का हमने सही आंसर जाना, मतलब शुद्ध रूप में कैसे लिखे जाएंगे उनको जान लिया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो ये रहे हमारे 60 प्रश्न जो कि हमने सॉल्व कर लिया। और कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।